Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 1, real numbers. In our previous classes, we have been discussing about irrational numbers. Today we are going to take up rational numbers and their decimal expansion. We know that a rational number x can be written in the form p by q, where p and q are integers and the denominator q is not equal to 0. We have also learnt in our previous class that the decimal expansion of a rational number is either terminating or non-terminating repeating. किसी भी rational number का decimal expansion या तो terminating होगा या non-terminating repeating. By terminating decimal we mean that the number of digits after the decimal is finite. Decimal के बाद जो digits हैं वो finite हैं. जैसे यहाँ पर 4.2, इसके बाद ये नंबर एंड हो गया है. इट हैज़ गॉट टर्मिनेटेड हियर, इट हैज़ कम टू एन एंड. इसके बाद और कोई डिजिट्स नहीं है, यहीं पर ये रुक गया है, तो ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है. इसी तरह से वी कैन हैव 4.25. इट इज़ अगेन अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड यू कैन सी इट इज़ टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस. पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं और हम बोलते हैं इट इज़ टर्मिनेटिंग आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस. सिमिलरली इफ़ वी हैव 4.257, अगेन इट इज़ टर्मिनेटिंग हियर, इट इज़ कमिंग टू एन एंड हियर. इसके बाद और कोई डिजिट्स नहीं है और हम कहेंगे दैट दिस नंबर इज़ टर्मिनेटिंग आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस. यू कैन सी हियर. देन कम्स द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. In this, the number of digits after the decimal is infinite. It does not come to an end. For example, we have 2.3333 and so on. यहाँ आप देखेंगे डेसिमल के बाद नंबर्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, एंड नहीं हो रहे हैं, आगे से आगे बढ़ते ही जा रहे हैं. और आप देखेंगे ये सेम डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, 3333. इसको हम इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, 2.3 बार. वी से 2.3 बार, क्योंकि यहाँ पर 3 बार बार रिपीट हो रहा है तो हमने इसको बार के अंडर शो कर दिया है. ठीक है, तो ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल. इसी तरह से यहाँ तो एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है. वी कैन हैव अ सेट दैट इज गोइंग टू रिपीट एवरी टाइम. फॉर एग्जाम्पल 4.257, 257, 257. In this way, if we write this way, then this is non-terminating repeating decimal. और आप देखेंगे यहाँ पर 257 बार बार रिपीट हो रहा है, ये सेट ऑफ नंबर्स या डिजिट्स. So we can say 4.257 bar because the 3 digits are getting repeated again and again. So we can place them under this bar and this is non-terminating repeating decimal. तो समझ गए आप कि किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो इस तरह से होगा which comes to an end after certain places of decimal, and it can be of this form also which does not come to an end, जो रुकता नहीं है, एंड नहीं होता है, नॉन स्टॉप चलता है और सेम डिजिट या सेम सेट ऑफ डिजिट्स इट इज़ रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. गॉट इट? नाउ फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. Which rational numbers have terminating decimal and which rational numbers have non-terminating repeating decimal? यहाँ ये क्वेश्चन उठता है कि कौन से रैशनल नंबर्स का टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन से रैशनल नंबर्स का नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. तो पहले हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में बात करेंगे. लेट अस टेक अ टर्मिनेटिंग डेसिमल 0.375. दिस इज द फर्स्ट केस दैट वी विल टेक. Now this is a terminating decimal because it is ending after 3 places of decimal. 3 digits के बाद ये यहीं end हो रहा है और इसलिए ये terminating decimal है. अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये terminating decimal अगर इसे हम p by q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कैसा रैशनल नंबर मिलेगा. और कैसे कन्वर्ट करेंगे? We can write it as 0.375/1. And now we can remove this point or decimal and write down 3 zeros. पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट्स हैं तो हम नीचे 3 0 लगा सकते हैं और ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. We will get it as 375/1000. ठीक है, और we can write it as 375
अपॉन 10 रेज टू द पावर 3. ठीक है. नाउ व्हाट वी कैन डू, लेट अस ट्राई टू राइट डाउन द प्राइम फैक्टर्स ऑफ बोथ दीज नंबर्स. दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे. 375 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम निकालें, it will go by 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 5s are 15, now by 5, 25, now again by 5, you will get it as 3 into 5 cube. तो यहाँ हम अगर लिखें 3 into 5 cube और नीचे आप देखेंगे कि 10 cube है. What are the prime factors of 10? They are 2 into 5 we get 10. और इसको आगे और सिंप्लीफाई करने पर यू विल गेट इट एज 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. देख रहे हैं ना आप, नीचे 2 इंटू 5 लिख दिया हमने 10 की जगह, क्योंकि 10 के प्राइम फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5 और क्यूब इसकी पावर है. इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, इट विल बिकम 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब. नाउ यू कैन कैंसिल दिस 5 क्यूब एंड यू विल गेट 3 अपॉन 2 क्यूब. This is the rational number which denotes this terminating decimal. We take one more example, then we will conclude what we want to say. 0.104. Again we want to convert it into a P by Q form. We can write it as 104 upon 1000. Now writing the prime factors. 13 into it's 8 and 1000 it's again 10 raised to the power 3. Again writing the factors, 8 is nothing but 2 cube and 10 cube can be written as 2 cube into 5 cube. In this way you can see 10 cube can be written as 2 cube into 5 cube. Now we can cancel this 2 cube and what we get, 13 upon 5 cube. Okay, we will generalize the result. We take on one more example first. 0.0875. ये एक और टर्मिनेटिंग डेसिमल है हमारे पास और इसको भी हम P by Q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं. ये डेसिमल को हटाकर हम नीचे कितने ज़ीरोज़ ले आएंगे? 4 ज़ीरोज़, क्योंकि डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं. इट विल बिकम 875 upon 10,000. Again we can write it as 875 into or upon 10 raised to the power 4 this time. Now we will again find the prime factors of both these numbers. 875 can be written as 7 into 5 cube and 10 can be written as 2 raised to power 4 into 5 raised to power 4. 10 को आप 2 into 5 में ब्रेकअप कर सकते हैं और पावर 4 है तो 2 की अपने आप में 4 पावर हो जाएगी और 5 की भी पावर 4. नेक्स्ट अगेन यू कैन कैंसिल इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. हाउ? वी कैन राइट इट एज 7 into 5 cube, 2 raised to the power 4 and 5 into 5 cube. We have split this number, 5 raised to the power 4. This is 5 cube. Let me write it neatly. This is 5 cube. Now 5 cube can be cancelled and we are left with 7 upon 2 raised to the power 4 into 5. So we have taken 3 examples and now just look at these examples. What do you see? ये तीनों ही terminating decimals हैं और इनके जो rational numbers हैं जिनके ये terminating decimal हैं, आप देखेंगे इनके डिनोमिनेटर में यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 और 5 दोनों हैं. तो यहाँ क्या रिजल्ट छिपा हुआ है, एक बार हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं और फिर उस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे. लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल है, जैसे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं. Then x can be expressed in the form P by Q, where P and Q are co-prime and the prime factorization of Q is of the form 2 raised to the power n, 5 raised to the power m, where n and m are non-negative integers. इसका क्या मतलब है कि अगर एक रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में है, just in this way, terminating decimal, then when we convert it in the form P by Q, तो जो Q है डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का होगा? सम पावर ऑफ 2
into some power of 5. 2 और 5 की कुछ पावर्स का प्रोडक्ट होगा q, जो डिनोमिनेटर है. आप देख लीजिए यहाँ पर 2 raised to the power 3 है, तो आप कहेंगे यहाँ 5 नहीं है, तो 5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 raised to the power 0. तो ये किस तरह का फॉर्म हो गया? 2 raised to power n, 5 raised to power m. If we change the color of the pen, it is 2 raised to power n and 5 raised to power m. And now the value of n is 3 and value of m is 0. You can see here n is 3 and m is 0. इसी तरह से इस टर्मिनेटिंग डेसिमल को देखिए आप 0.104, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 13/5 क्यूब. यहाँ पर भी 5 की पावर तो हमें दिख रही है 3, पर 2 हमें नहीं दिख रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं 2 raised to power 0. Why? Because any number raised to power 0 is actually 1. We have learnt this. Any number a raised to power 0 is 1. तो आप 2 raised to power 0 लेंगे वो भी 1 होगा, 5 raised to power 0 लेंगे वो भी 1 होगा, 6 raised to power 0 लेंगे वो भी 1 होगा. Even if you write down 1000 raised to power 0, that too will be equal to 1. तो आप किसी भी नंबर पे पावर अगर 0 लेंगे उसकी वैल्यू 1 होती है. तो यहाँ पर भी हम इसको 2 raised to power 0 into 5 क्यूब लिख सकते हैं. तो ये किस फॉर्म का हो गया? फिर से आप देखेंगे, दिस इज नथिंग बट द फॉर्म 2 raised to power n, 5 raised to power m. और n और m क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. इसका मतलब नेगेटिव नहीं होने चाहिए, 0 हो सकते हैं और पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है. तो आप देखिए यहाँ पे n की वैल्यू है 0 और m की वैल्यू है 3. ठीक है, और यहाँ तो आप देख ही सकते हैं 5 की कोई पावर विजिबल नहीं है, दैट मीन्स इट्स पावर इज 1. एंड नाउ द वैल्यू ऑफ n इज 4 and the value of m is 1. So it is again of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m. तो कहने का मतलब यहाँ ये है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सम पावर ऑफ 2 इंटू सम पावर ऑफ 5 होगा. 5 और 2 की पावर्स का मल्टीपल होगा डिनोमिनेटर. ठीक है, और हम यही चर्चा कर रहे थे कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसका रैशनल नंबर कैसा होगा? तो उसका रैशनल नंबर ऐसा होगा कि जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 इनकी कुछ पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, जिसके प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की पावर्स के फॉर्म में होंगे. 2 raised to the power n and 5 raised to the power m. This is the main result. Got it? Now we go the other way round. What we want to see now? We consider these rational numbers. ये rational numbers हमारे पास हैं और अब हम इनसे इनका decimal expansion निकालेंगे. अभी हम क्या कर रहे थे? decimal expansion से हम rational number तक पहुँचे थे. अब हम rational number से इनके decimal expansion तक पहुँचेंगे. First example is 3/8. तो एक तरीका तो है कि हम divide करके देख लें. 3 को अगर हम 8 से divide करें, it is a smaller number, so we need to write in this way. We will mark one decimal and 0, and we know that 8 3s are 24, 6 0, 7s are 56, 4 0, 5s are 40, remainder is 0. So we are getting the decimal expansion as 0.375. ठीक है, लेकिन ये तो हम छोटी क्लासेस में करते थे, अब हमें कुछ नया करना है और इजी करना है, उसको डिस्कस करते हैं. वी वांट टू फाइंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन. फर्स्ट वी राइट डाउन देयर प्राइम फैक्टर्स. 3/8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब. अब डेसिमल एक्सपेंशन या डेसिमल फाइंड आउट करने के लिए इट्स ईजी इफ़ वी हैव अ पावर ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर. हम चाहते हैं नीचे 10 की कुछ पावर आ जाए, चाहे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो डेसिमल निकालना इजी होता है. 0 कट करिए और ऊपर पॉइंट लगा दीजिए. तो हमें नीचे क्या चाहिए? 10 की कुछ पावर. और अभी क्या है हमारे पास? सिर्फ 2 क्यूब. और 10 कैसे आता है? 2 5s are 10. ठीक है, और 5 तो अभी हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 5 raised to power 0, क्योंकि अभी हमारे पास 5 नहीं है. लेकिन
हम चाहते हैं नीचे 10 मिल जाए हमें, तो जितने 2 हैं उतने ही 5 और ले आएंगे. कितने 2 हैं नीचे? 3. 2 cube means 2 is 3 times there, and so we need 5 also 3 times in the denominator. तो हम क्या कर सकते हैं? 2 cube is there in the denominator और 5 cube अपने मन से हम ले आए हैं. लेकिन क्या ऐसे मन से ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं. अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा. सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. ऐसा इसलिए क्योंकि ये कैंसिल होकर के जो ओरिजिनल वैल्यू है नंबर की वो डिस्टर्ब नहीं होगी, वो सेम रहेगी. इसलिए इफ़ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर इन द डिनोमिनेटर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट इन द न्यूमरेटर ऑल्सो. सो नाउ वी हैव 2 cube into 5 cube in the denominator, and we can write it as 3 into 5 cube upon 2 into 5 whole cube. Getting the point here? And what next? Let us make some space here. Now what is 3 into 5 cube? You will find it equal to 375, and in the denominator we have 10 cube. This is nothing but 375 upon 1000. And now we can easily write down the decimal expansion. We can cut down these 3 zeros. ये तीनों zeros cut करके ऊपर पीछे से 3 digits count करके decimal लगा सकते हैं. So 1, 2 and 3. We can cut these 3 zeros and mark the decimal here. So actually we are having it as 0.375. You can see it is the same answer. Okay, now this is a better technique to get the decimal expansion of any given rational number which has the prime factors in the powers of 2 and 5 in the denominator. Okay, तो हम यहाँ पे 8 के प्राइम फैक्टर्स किए और हम नीचे 10 की कुछ पावर लाना चाहते हैं. तो 2 क्यूब तो था ही, 5 क्यूब अपने मन से हमने नीचे मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी करेंगे. इस तरह से 2 5 10 क्यूब हमें मिल गया डिनोमिनेटर में और ऊपर ये मल्टीप्लाई करने से 375, एंड नाउ वी इजीली गेट द डेसिमल एक्सपेंशन. गॉट इट? वी टेक वन मोर एग्जाम्पल. 13 upon 125. अगेन इट इज 5 cube. 125 is nothing but 5 cube, and now we need a 10 in the denominator. For this we need 2 along with 5. अभी तो यहाँ पर 2 नहीं है. 2 raised to power 0 is 1. Here also 5 raised to power 0 is 1. We discussed it just now. Then next we want the same number of 2's as many 5's we have. We have 5 cube. We want 2 cube in the denominator. क्यों चाहिए हमें 2 cube? ताकि 5 into 2 हमें 10 मिल सके. We want multiple of 10 or a power of 10 in the denominator. For this we will multiply by 2 cube in the denominator as well as in the numerator. ऊपर नीचे दोनों हमने 2 क्यूब से मल्टीप्लाई किए. This is 13 into 8 and this is 10 raised to power 3. This is 104 upon 1000, and now it's very easy to mark the decimal. Just we can write it as 0.104. You can see we can cancel the 3 zeros in the denominator and get the decimal by counting 3 digits from the right side, from the back. Okay, so this is the terminating decimal corresponding to this rational number 13 upon 125. We take one more example and then we will conclude. What it says, let us write down the prime factors of 80, and you will find it to be equal to 2 raised to the power 4 into 5. Okay, and now we again want some power of 10 in the denominator. अभी हमारे पास 2 कितने हैं? 4 times 2 raised to power 4 और 5 तो सिंगल 5 है. हम चाहते हैं हमें नीचे 10 की कुछ पावर मिले. उसके लिए जितने 2 हैं हमारे पास उतने ही 5 भी होने चाहिए डिनोमिनेटर में. तो कितने कम पड़ रहे हैं 5? एक 5 तो है और होने चाहिए थे 4. तो कितने और लाएंगे हम? 3 times 5 और 5 cube. We write 7 upon 2 raised to power 4 into 5, and now we will multiply by 5 cube in the numerator and denominator both. And now you can see we will have 4 times 5,
and we can write it as 2 raised to power 4 and 5 raised to power 4, and in the numerator you will get it as 875. This is 125. Okay, let me elaborate how we are getting it. We can write it as 7 into 125. 5 cube is 125. And in the denominator, now we are having 2 raised to power 4, 5 raised to power 4. This will be equal to 875. If you multiply the two numbers, you will get 875. And in the denominator, 10 raised to power 4, or 875 upon 1, 2, 3, 4. 4 zeros. And now we can easily mark the decimal. 4 zeros है नीचे, तो पीछे से 4 digits काउंट करके हम डेसिमल लगाएंगे. 1, 2, 3, 4 and now mark the decimal and now 0.0875. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास जो रैशनल नंबर्स हैं उनके डिनोमिनेटर्स आप देखिए किस फॉर्म में है. सम पावर ऑफ 2 and some power of 5, some power of 5, some power of 2, some power of 2 and some power of 5. ये रैशनल नंबर्स ऐसे हैं जिनके डिनोमिनेटर्स 2 raised to power n and some power of 5 that is 5 raised to power m फॉर्म के हैं. ये तीनों डिनोमिनेटर्स. और इनके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हैं आप देखिए. ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है और ये भी टर्मिनेटिंग है जो कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद एंड हो रहा है. सो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट इफ x इक्वल टू p अपॉन q इज अ रैशनल नंबर such that the prime factorization of q is of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m, some power of 2 and some power of 5, where n and m are non-negative integers, then the decimal expansion of x terminates. So when q is of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m, then the decimal expansion will be terminating. Got it? So in both ways we can say that if we have a terminating decimal, then the prime factorization of q will be of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m. 2 और 5 के कुछ फैक्टर्स होंगे पावर्स में. डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं अभी हम. और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 2 raised to power n, 5 raised to power m का है तो डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेटिंग. So both ways we can say if the decimal is terminating तो उसका रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर कैसा होगा? 2 और 5 के कुछ पार्ट्स का प्रोडक्ट. और रिवर्स बात करें कि अगर हमारे पास ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डिनोमिनेटर 2 raised to power n, 5 raised to power m फॉर्म का है तो उसका डेसिमल कैसा होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल. गॉट इट? इन बोथ वेज वी कैन टॉक. ओके, देन व्हाट if the factors of the denominator are other than 2 and 5? What if the prime factors of q are other than 2 and 5? We take one example. Let us take 7 upon 3. अब आप देखेंगे यहाँ पर ये p by q फॉर्म है और q के फैक्टर्स अब 2 और 5 नहीं है. तो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? Let us find by dividing. 3 2s are 6, 1 decimal 0, 3 3s are 9, again 1 0, 3 3s are 9, again 1 0, 3 3s are 9, and you will see it will keep on coming. 3 will be repeating and repeating. So what we are getting it? 2.333 and so on, or we can represent it as 2.3 bar. Okay, again we take one more example. This is the first one. We take another example. We divide 1 by 7. This is the new rational number, and again denominator is 7. It is not of the form 2 and 5, 2 raised to power n, 5 raised to power m. उस फॉर्म का नहीं है ये. और अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? Let us divide and then see.
Let us divide 1 by 7. Obviously this is small, so we will put one decimal and mark 0. 7 ones are 7. You will get it as 30. 7 fours are 28. 20. 2s are 14. 60. 8s are 56. 40. 5s are 35. Then 50. 7s are 49, and then you will get 1 as the remainder and 0. And what you see, we started from 10 and again we are reaching this 10, and again the same pattern will follow as we keep on dividing. So what we will get? We will get 1 4 2 8 5 7. Again we will get 1 4 2 8 5 7. Again 1 4 2 8 5 7, and so on. It will never end. It is non-terminating and repeating. You can see the same set of digits is repeating again and again and again, or we can write it as 0.142857 bar. So what we are seeing is, whenever the denominator of a rational number is other than 2 or 5, then we are getting a non-terminating and repeating decimal. Just have a look. Let x equal to p upon q, where p and q are co-primes, be a rational number such that the prime factorization of q is not of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m. q के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 की टर्म्स में नहीं है, अदर दैन 2 and 5, where n and m are non-negative integers, then x has a decimal expansion which is non-terminating repeating. We can also call it non-terminating recurring. Recurring means the same digit or a set of digits is reoccurring, coming again and again. That is what is meant by repeating. Okay, so you can use any of the two words. And now we conclude that rational numbers, they have the form p by q, and their decimal expansion will be terminating if, remember, if the denominator of the rational number is of the form 2 raised to power n, 5 raised to power m. अगर rational number का denominator 2 और 5 की कुछ powers का product होगा, तो उसका decimal expansion कैसा होगा? Terminating. और अगर q is not equal to 2 raised to power n, 5 raised to power m, ठीक है, फिर आपका decimal expansion कैसा होगा? Non-terminating repeating. यहाँ पर if we have suppose a number 3 upon 2 into 5 into 7, अब आप देखेंगे, आप कहेंगे यहाँ पर भी 2 और 5 है और 7 भी है, तो ये कौन सा रैशनल नंबर है या कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा इसका? तो ये होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 के साथ 7 भी आ रहा है, तो हम इसको हम कहेंगे कि ये 2 रेज टू पावर n, 5 रेज टू पावर m के इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के साथ साथ यहाँ पे 7 भी आ रहा है. तो इन केस देयर इज 2 and 5 along with some other prime factor or prime number, then don't get confused that this may be terminating. No, if along with 2 or 5 we have some other prime factor, कोई और prime factor भी है अगर denominator में, तो उसका decimal expansion भी non terminating repeating होगा. Terminating सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब denominator के prime factors 2 और 5 की terms में होंगे, बस तभी. ठीक है, अब यहाँ हम एक बार irrational numbers को भी रिकॉल कर लेते हैं. We know that the decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-repeating, that is non-recurring. For example, here you can see after the decimal we have 131, again 131, okay, but what after this? 113. So the same set of digits is not repeating. आप देखेंगे 131, 131, पर उसके बाद 113, फिर उसके बाद 111 और इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है. तो सेम सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रिपीटिंग है. और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही. आप देखिए कहीं पर भी एंड नहीं हो रहा है,
तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन irrational number. We also know the value of root 2. This is again an example of an irrational number with non-terminating, non-repeating decimal. You can see it, and you can find this value of square root 2 by finding the square root of 2 by long division method, as you have learnt in your previous classes. So with this we come to an end. So this was rational numbers and their decimal expansion. I hope it is very much clear to you. In our next class we will be taking up exercise 1.4 and completing this chapter. Goodbye.